हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, एक ऐसा लड़का जिसे लिखने से प्रेम था और संगीत भी उसे खूब भाता था। वो खाली समय में सितार बजाते थे, लेकिन उनके पिता को उनके ये शौक समय की बर्बादी लगते थे। इस वजह से उनसे नाराज रहते थे। इन सब बातों ने उस लड़के को विद्रोही बना दिया। धीरे धीरे ईश्वर से भी विश्वास उठ गया। ये कहानी है भारत के पहले शिक्षा मंत्री रह चुके अबुल कलाम आज़ाद के बचपन की। तो दोस्तों, आते हैं आज अबुल कलाम आज़ाद, जो कि देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे, उनके शैक्षिक विचारों का एक अध्ययन इस छोटे से वीडियो में दोस्तों करते हैं। 13 साल की उम्र में हुई थी शादी। मौलाना आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का सऊदी अरब में हुआ था। उनका असल नाम अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन अहमद था, लेकिन वह मौलाना आज़ाद के नाम से मशहूर हुए। मौलाना आज़ाद स्वतंत्रता संग्राम के अहम लीडरों में से एक थे। वह लीडर के साथ साथ पत्रकार और लेखक भी थे। उनके पिता का नाम मौलाना सैयद मोहम्मद खैरुद्दीन बिन अहमद अल हुसैनी था। उनके पिता एक विद्वान थे जिन्होंने 12 किताबें लिखी थी और उनके सैकड़ों शागिर्द शिष्य थे। कहा जाता है कि वे इमाम हुसैन के वंशज थे। उनकी माँ का नाम शेख आलिया बिनते मोहम्मद था, जो शेख मोहम्मद बिन जहर अल वत्र की बेटी थी। साल 1890 में उनका परिवार मक्का से कलकत्ता शिफ्ट हो गया था। 13 साल की उम्र में उनकी शादी खदीजा बेगम से हो गई। तो आते हैं दोस्तों आगे, जानते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। कई भाषाओं के ज्ञानी थे, अपनी उम्र के दुगने लड़कों को पढ़ाते थे। आज़ाद ने अपने परिवार की संस्कृति के मुताबिक पारंपरिक इस्लामी शिक्षा हासिल की। पहले उनको घर पर पढ़ाया गया और बाद में उनके पिता ने पढ़ाया। फिर उनके लिए शिक्षक रखे गए। आज़ाद का संबंध एक धार्मिक परिवार से था, इसलिए शुरुआत में उन्होंने इस्लामी विषयों का ही अध्ययन किया। उन्होंने कई भाषाओं जैसे उर्दू, हिंदी, फारसी, बंगाली, अरबी और इंग्लिश पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई। उन्होंने पश्चिमी दर्शन शास्त्र, इतिहास और समकालीन राजनीतिक का भी अध्ययन किया। उन्होंने अफगानिस्तान, इराक, मिस्र, सीरिया और तुर्की जैसे देशों का सफ़र किया। पढ़ाई के दिनों में वह काफ़ी प्रतिभाशाली और मजबूत इरादे वाले छात्र थे। अपने छात्र जीवन में ही इन्होंने अपना पुस्तकालय चलाना शुरू कर दिया, एक डिबेटिंग सोसाइटी खोला और अपनी उम्र से दोगुनी उम्र के छात्रों को पढ़ाया। 16 साल की उम्र में उन्होंने सभी परंपरागत विषयों का अध्ययन पूरा कर लिया था। दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपके सामने हैं, देख सकते हैं। इनके चेहरे से ही इनके मजबूत इरादे और आप देख सकते हैं विद्वान ज्ञानी छवि आपको दोस्तों दिख रही है। आगे चलते हैं दोस्तों। पाकिस्तान निर्माण के खिलाफ थे अबुल कलाम आज़ाद जी। अरब की यात्रा से आने के बाद कलाम की देश के प्रमुख हिंदू क्रांतिकारियों जैसे श्री अरविंदो घोष और श्याम सुंदर चक्रवर्ती से मुलाकात हुई। इसके बाद उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। कलाम की यह कोशिश उन मुसलमान राजनीतिज्ञों को पसंद नहीं आई जिनका झुकाव सांप्रदायिक मुद्दों की तरफ था। वे लोग कलाम की आलोचना करने लगे। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को भी उन्होंने खारिज कर दिया था। यानी वह उन पहले मुस्लिमों में शामिल थे जिन्होंने धर्म के आधार पर एक अलग देश पाकिस्तान के निर्माण के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने उन मुस्लिम राजनीतिज्ञों को राष्ट्रहित की क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने की अपील की। दोस्तों, कलाम साहब वर्तमान शिक्षा पद्धति में काफ़ी दोष देखते हैं। इसमें दिखावा खूब है, लेकिन वास्तविक शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं। अगर हम पिछले 60 सालों का इतिहास देखें तो ऐसा कोई भी शिक्षा मंत्री नहीं रहा जिसने भारतीय शिक्षा पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन किया हो। लेकिन भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उन सब से अलग थे। दोस्तों, अगर हम केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड की बात करें तो आप अध्यक्ष होने के नाते और एक शीर्ष निकाय के तौर पर अबुल कलाम आज़ाद ने सरकार से केंद्र और राज्यों दोनों के अलावा विश्वविद्यालयों में खासतौर पर सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा जैसे सुधारों की सिफारिश की थी। वर्तमान समय में तो देश में कुकुर मुत्ते की तरह शैक्षिक संस्थान खुलते जा रहे हैं, लेकिन ये संस्थान प्राणहीन मूर्ति के समान हैं। यहाँ थोड़ा अक्षर ज्ञान जरूर मिल जाता है और बाकी के ज्ञान के नाम पर ये सभी संस्थाएं प्रमाण पत्र बांटने का काम कर रही हैं। पैसा दीजिए और प्रमाण पत्र लीजिए।
इस तरह की व्यवस्था समाज में उत्पन्न हो रही है जो किसी भी मायने में सही नहीं कही जा सकती। भारत के पहले शिक्षा मंत्री बनने पर अबुल कलाम आजाद ने निःशुल्क शिक्षा, भारतीय शिक्षा पद्धति, उस उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने शिक्षा और संस्कृति को विकसित करने के लिए संगीत नाटक अकादमी 1953, साहित्य अकादमी 1954 और ललित कला अकादमी 1954 जैसी उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की। मौलाना मानते थे कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय शिक्षा में सांस्कृतिक सामग्री काफ़ी कम रही और इसे पाठ्यक्रम के माध्यम से मजबूत किए जाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन अगर आप एजुकेशनल इनसाइट बाय अजय पी दुबे नामक चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।